हाय एवरीवन। सो ये मेरा वीडियो है एम जी जेड एस होम चार्जर के इंस्टॉलेशन के ऊपर। सो ये है 3.3 किलोवाट का होम चार्जर, क्योंकि जो अपार्टमेंट जो हम रहते हैं ये 5 किलोवाट तक ही सपोर्ट करता है। तो मेरे पास 7.2 किलोवाट का चार्जर लेने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो इसके लिए मुझे डाउनग्रेड करके 3.3 किलोवाट एक स्लो चार्जर, स्लो मीन्स बहुत ही स्लो होता है, स्लो चार्जिंग इंस्टॉलेशन है। तो इसके हिसाब से जब मैं कार चार्ज करता हूँ 0 to 100, सो इट विल टेक अराउंड 18 to 20 आवर्स। तो ये मेरा 50 किलोवाट का चार्ज है एम जी जेड एस अगर आप देख सकते हो। तो ये कार फुल चार्ज होने में 0 to 100 इट विल टेक डेफिनेटली 18 to 20 आवर्स। तो इसका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको हेल्प हो सकता है ये वाला। अगर आप एम जी की तरफ से आप ले रहे तो ये सिर्फ यूनिट के लिए आप वो लोग चार्ज करते हैं आपको 5500 रुपीज़, और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस वो लोग लेते हैं कुछ 10,000 रुपीज़। सो इट इज़ क्लोज टू दे विल चार्ज यू अराउंड 15,500 समवेयर। इसमें क्या क्या आता है, एक तो यूनिट आता है 15,500 में, एक यूनिट आता है ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये बॉक्स आता है। और इसके ऊपर ये जो नीचे वायर दिख रहा है ये अप टू 10 मीटर तक वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करते हैं विथ इंस्टॉलेशन। उसके बाद का जो कॉस्ट है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव है जब वो एम जी की तरफ से आप ले रहे हो। तो समझ लीजिए ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये वायर और ये पाइप है मेरा। ये वायर कैसे रहता है ये आप अगर देख सकते हो, हाँ ये वाला देखो सेम वायर है। ये 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर का वायर होता है ये। अगर आप बाहर से ले सकते हो ना ये वाला, तो अगर मैंने देखो, अगर मैंने एक्सटेंशन कॉर्ड बनाया है, इसका पड़ रहा था मुझे 80 रुपीज़ पर मीटर। जबकि मैंने एम जी से जब लिया था ये डीलरशिप से, तो मुझे ये लोगों ने चार्ज किया कुछ पर मीटर का 250 और 300 मीटर्स, 300 रुपीज़ पर मीटर। अगर मैं बाहर से जाके ले रहा हूँ सेम कंपनी ऑलमोस्ट जस्ट लाइक हैवेल्स में परचेज किया था, हैवेल्स का प्राइसिंग आ रहा था कुछ 80 to 90 रुपीज़ पर मीटर। और ये समझ लो जो ऊपर का जो बॉक्स है, जो पाइप है, वो 20 और 30 रुपीज़ हो सकता है। तो एट द मोस्ट हम बोल सकते हैं 110 रुपीज़। बट आप डीलरशिप से ले रहे हो या डीलरशिप के जो वेंडर्स है उनसे ले रहे हो, तो वो लोग चार्ज करेंगे पर मीटर कुछ 300 रुपीज़ के आसपास, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हायर द प्राइस। इस हिसाब से बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो एक तो हो गया बॉक्स के बारे में और वायरिंग के बारे में। तो ये देख सकते थे एम जी का बॉक्स ऐसे है ऊपर से, तो पूरा क्लोज है। तो उसके अंदर एक आता है 16 एम्पेयर का आपको सॉकेट मिल जाता है, एक बटन है। ये बटन बहुत क्लोज हुआ है, तो जब आप प्लग पॉइंट लगा रहे हो तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट ऊपर आ जाता है वो। तो मैं देख रहा था ये इसके स्पेस नहीं है इसमें, थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद यहाँ पे एक फ्यूज़ की तरह देते हैं, ताकि अगर एक्स्ट्रा पावर आ रहा है तो वो ट्रिप हो जाता है आपका। तो ये भी एक तरह से अच्छा है, आपको एक यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इसी टाइप का और एक स्विच बोर्ड वो लोगों ने मीटर के पास भी लगा दिया है, क्योंकि ये जो हमारा वायरिंग है ये घर से नहीं आया डायरेक्टली, ये वायरिंग आया है हमारा जो अपना मीटर बॉक्स है वहाँ से अलाउ किया था। आपको अगर ये कुछ नंबर्स वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, यही वेंडर है उनका एम जी का, वी केयर सर्विस बोल के। तो ये जो आप नंबर आपको दिख रहा है ना, यही उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। बट उनका सर्विस उतना अच्छा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इवन मैंने जो टाटा का मैंने देखा, यही अपार्टमेंट में देखा था टाटा सर्विस वालों का, उनका बहुत अच्छा है कंपेयर टू दीज पीपल। तो ये तो हो गया वायरिंग। अगर आप देख सकते हो हमने वायरिंग ऐसे करवाया था, पूरा अपार्टमेंट का ये ऐसे परमिशन लेके करवाया। तो पूरा वायरिंग जो भी था वो पूरा स्टिच करवा के वहाँ पे, ताकि वो टैंगल ना हो जाए, इस हिसाब से हमने उसको एक पाइप में भी डाला था सेफ्टी पर्पस के लिए। ये सॉकेट व्हाइट कलर का जो सॉकेट है वो भी उसका है, एक लॉक है, इसके लिए मैं अंदर नहीं जा सकता, नहीं तो आपको दिखा सकता था। टोटल 37 मीटर्स में 10 मीटर वो लोगों ने दिया था, 27 मीटर का मुझे देना पड़ा 10,000 के आसपास। सो टोटल दो चार्जर का इंस्टॉलेशन का सेटअप के लिए मैंने 27,000 रुपीज़ पे कर दिया। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक सिंपल चार्जिंग बॉक्स के लिए इतना चार्ज करना, आई थिंक एम जी से आई डोंट थिंक इट्स वाइज। मे बी इवन टाटा भी उतना ही चार्ज कर रहा लग रहा है। बट जब भी आप वेंडर के थ्रू ले रहे हो तो इसी चार्जेस का होता है। अगर आप इसको अगर पर्सनलाइज भी करना चाहते हो तो आप डीलरशिप से ये भी पूछ लीजिए कि क्या हम ये बॉक्स सिर्फ परचेज कर सकते हैं, ताकि आप एक पर्सनल इलेक्ट्रिशियन से बुला के ये वायरिंग आराम से करवा सकते हो, इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा।
क्योंकि पर मीटर का कुछ 80 रुपीज़ है, कुछ इसका जो ऊपर का पाइप है उसके लिए कुछ 20 रुपीज़ का हो, समझ लो। सो इन 100 रुपीज़ कॉस्ट यू कैन गेट 1 मीटर वायर. So in that way, if you are making it like let's assume 40 meter also, so it's around 4,000 rupees. So it's not so expensive. तो इसके लिए एक बार सोच लो, वेंडर से लेने से अच्छा है आप वायरिंग खुद अगर करवा सकते तो बहुत ही अच्छा है. और एक जो भी बॉक्स है कंपनी से अगर परचेज करोगे तो ये पूरा इनबिल्ट ही आ जाएगा, तो अच्छा रहेगा. आपको मैं एक प्लग पॉइंट भी दिखा दूंगा इनका कैसे है. हाँ, तो ये वाला देख सकते हो, ये वाला प्लग पॉइंट है उनका, ये 16 एम्पेयर का प्लग पॉइंट है. ये जो आप देख रहे हो ये मैंने एक एक्सटेंशन कॉर्ड बना दिया था ताकि मैं ऑफिस में चार्ज करने के लिए सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ उसी को. अगर बाहर भी जा रहा हूँ तो मैं और एक प्लान कर रहा हूँ कि एक 20 मीटर का पूरा वायर बना के इसी टाइप का, आप अगर देख सकते हो इस टाइप का 20 मीटर का वायर बना के एक एक्सटेंशन बॉक्स ऐड करके आप रख सकते हो, ताकि कहीं भी आप इमरजेंसी में अगर अटक गए तो इससे आप चार्ज कर सकते हो. तो एक तरह से ईजी है. तो ये वाला मीटर रीडिंग मैं आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए. मैं रहता हूँ हैदराबाद में, तो हैदराबाद में जो चार्जेस है वो इस तरह से दिखते हैं. इसका मैक्सिमम जो चार्ज है वो 10 रुपीज़ का है. अभी विदाउट ईवी चार्जर मेरा जो यूसेज था अप टू 200 और 250 यूनिट तक हो रहा था. तो यहाँ पे आता है मेरा वाला, आप देख सकते हो 200 रुपीज़ तक ये 5 रुपीज़ 10 पैसा है पर यूनिट. अगर समझ लीजिए आपका ईवी चार्जर यूज़ करने से आपका हो जाता है 210 टू 300 तक आ रहा है, तो आपको 7.7 रुपीज़. तो इस सब से भी आपको बहुत सस्ता ही पड़ता है जब आप घर में चार्ज कर रहे हो तो, कंपेयर टू आउटसाइड. क्योंकि अगर घर में चार्ज कर रहे हो समझ लो पर किलोवाट का यूसेज के लिए आपको देना पड़ेगा 7.7 रुपीज़. अगर आप बाहर चार्ज करोगे तो आपको देना पड़ेगा 24 रुपीज़ प्लस GST, वो आ जाएगा आपको 27 रुपीज़ और 28 रुपीज़ के आसपास आ जाता है. तो बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है. तो आपको ईवी उल्टा एक्सपेंसिव पड़ेगा ना कि सस्ता. तो आपको घर में एक इंस्टॉलेशन सेटअप बना के उसको चार्ज करना बहुत वाइज है रादर देन गोइंग आउटसाइड.